हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। पेपर का कोड है BCC2। 2021-23 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं, जो कि 2022 में इसकी परीक्षा कंडक्ट हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे एग्जामिनेशन 2022, पेपर का कोड है BCC2 यानी कि पेपर नंबर 2, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। 3 घंटे का वक्त है। 80 में अगर आप 36 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। ग्रुप A की बात करते हैं। देखिए इस बार इन्होंने ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लिया है। हालांकि कई दफ़ा जो है एग्जाम में ये जो है ट्रू फॉल्स पूछ लेते हैं, कई दफ़ा ये जो है अलग अलग तरीके से जो है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह से पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग पूछ लेंगे। तो आपको हर तरह से तैयार होकर जाना चाहिए। 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि 10 to R 20 स्कोर आप कर सकते हो। चलिए एक एक करके हम लोग सवालों की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, थोड़ा ब्लर है, सॉरी फॉर दैट। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर रेगुलर एजुकेशन। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल सबसे पहले। देखिए हिंदी में सवाल यहां से आपको दिखेगा, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित कक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। नियमित कक्षा के अंतर्गत कौन नहीं आएगा ये आपको बताना था। स्कूल ऑब्वियसली आएगा, पुस्तकालय स्कूल का ही पार्ट है, आपको पता ही है, आपको ये बताना है। और आगे देखिए अगला जो है शिक्षण विधि, ये भी स्कूल में ही काम आता है। तो हमें तो पता चल गया कि कौन कौन यहाँ पर आएगा शिक्षा के अंतर्गत। अब देखिए शिक्षा, धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, ऐसी बात तो है नहीं कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। तो धार्मिक शिक्षा भी आंसर आपका जो है वो करेक्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे अगर सारी चीज़ों को, कि नियमित शिक्षा में धर्म का स्थान नहीं है, ऑप्शन सी आपका सबसे सही जवाब होगा। धर्म अलग चीज़ है, शिक्षा अलग चीज़ है। हालांकि धर्म के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रोजेक्ट सिस्टम इज यूज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम। ट्रेडिशनल एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन, नन ऑफ द एबव। बोला गया है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए प्रोजेक्ट प्रणाली का इस्तेमाल आप जो है प्रगतिशील शिक्षा में करोगे। कहां पर आप करोगे? प्रगतिशील शिक्षा में, जहां पर जो है नए चीजों को, इनोवेटिव चीजों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है इसका सही जवाब होगा। वैदिक एजुकेशन पुराने ढर्रे पे चल रहा है। ट्रेडिशनल, ऑब्वियसली ट्रेडिशन यानी कि पुराने चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका। अब बोला गया नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव की बात की गई है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात तो इसका गलत है, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो किसको प्रमोट कर रहा है? नए सिस्टम को, प्रोजेक्ट मेथड को। तो ऑप्शन बी आपका सबसे सही जवाब होगा। सवाल नंबर 3, विच स्टूडेंट विच टू विच स्टूडेंट अ टीचर शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस इन हिज स्कूल। अपर क्लास के बच्चों को, अपर क्लास चिल्ड्रेन, बैकवर्ड क्लास चिल्ड्रेन, शेड्यूल्ड क्लास चिल्ड्रेन, या फिर इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल। देखिए आंसर आपका यही है। हमें क्लास में कभी भी किसी भी क्लास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। सारे बच्चे एक बराबर है, शिक्षक के नज़र में सारे बच्चे एक बराबर है। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? तो सभी को बराबर महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका D सही होगा। अगला सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलॉसफी। यानी कि नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक शिक्षा की बात की गई है, तो ये प्रकृतिवाद में आपको, नेचुरलिज्म में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी आपका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज परफॉर्मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलॉसफी। यानी कि ह्यूमनिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म,
ये बात आपको कहा गया है, यानी कि शिक्षण की परियोजना पद्धति शिक्षण शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मानवतावाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियरिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, शॉर्ट आंसर आपको देना है। पहला सवाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम करने के न्यूनतम घंटों को निर्दिष्ट करता है। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्पेसिफाई व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर वीक फॉर टीचर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन द राइट टू एजुकेशन एक्ट इज अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे आंसर भी बता दिया है इन्होंने, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना जरूरी है और ये इनका फंडामेंटल राइट है। बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है। द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यवहार में परिवर्तन या फिर एक उन्नतिशील समाज की स्थापना करना। 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय विच कमीशन और विच पॉलिसी। तो देखिए कोठारी कमीशन जो कि 1964 से 1966 तक था, इनके द्वारा ट्राई लैंग्वेज फार्मूला और ये जो आपका जो पैटर्न है 10+2+3 ये दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा। सेक्शन बी की बात करेंगे, 4 सवालों का जवाब दें, 4 पंचे 20 नंबर और 4 5 आर 20 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, एक्सप्लेन द फॉर्मल मोड्स ऑफ एजुकेशन विथ एग्जाम्पल। शिक्षा के औपचारिक माध्यमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द इनफॉर्मल मोड्स ऑफ एजुकेशन विथ एग्जाम्पल्स। शिक्षा के अनौपचारिक माध्यमों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन द नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन विथ एग्जाम्पल्स। शिक्षा के गैर औपचारिक माध्यमों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। अगला सवाल है, व्हाट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? व्हाट इज आरएमएसए क्या है ये आपको बताना है। अगला सवाल, व्हाट इज सोशलाइजेशन, समाजीकरण के बारे में बताइए। सेक्शन सी की बात करेंगे, 10 के 40 नंबर, 10 4 आर 40 स्कोर कर सकते हैं। पहला सवाल, एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑन इट। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सवाल नंबर 9, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। सवाल नंबर 10, डिस्क्राइब द नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द टीचिंग ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन थ्रू द एजेस। बीते कालों में विभिन्न धर्मों की शिक्षा से भारतीय शिक्षा को प्राप्त नियामक दृष्टि की व्याख्या करें। सवाल नंबर 11, डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। भारतीय संविधान के शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना करें जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को अभिव्यक्त करते हैं। सवाल नंबर 12, डिफाइन एजुकेशनल फिलॉसफी, डिस्कस इट्स ब्रांचेस। शैक्षिक दर्शन को परिभाषित करिए और इसकी शाखाओं की चर्चा करें। सवाल नंबर 13, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ अ थॉट। प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुयायियों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। तो ये था आपका सवाल जो कि था किससे, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन से। पीपीयू के पिछले 5 साल के PYQ आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।